नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मचे बवाल के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री ने खुलताबाद शहर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र वाले खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा। सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य के कुछ अन्य नेता और दक्षिणपंथी संगठन छत्रपति संभाजी नगर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब, उसके बेटे आजम शाह, निजाम शाह और कई अन्य लोगों की कब्रें इस इलाके में स्थित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका में आयातित सभी चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 34% टैरिफ की घोषणा की। मौजूदा टैरिफ लागू होने पर अमेरिका में सभी चीनी आयातों पर शुल्क 54% से अधिक हो जाएगा। जवाब में शुक्रवार को बीजिंग ने सभी अमेरिकी आयातों पर 34% टैरिफ का ऐलान कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। आईपीएल 2025 में सोमवार को मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक नाखुश दिखे। उन्होंने टीम की हार की वजह गिनाई। साथ ही तिलक वर्मा को पिछले मैच में रिटायर्ड आउट कराने के फैसले को लेकर भी बातचीत की। हार्दिक ने कहा कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि तिलक के उंगली में चोट लगी है। इसी वजह से कोच महिला जयवर्धन ने ये फैसला लिया था। सोमवार को आरसीबी ने वानखेड़े में 12 रन से जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान बर्क मंगलवार को संभल हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम के समक्ष पेश होने के लिए नखासा थाने पहुंचे। इस मामले में उन्हें बयान के लिए समन भेजा गया था। एएसपी और सीओ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कई अधिवक्ताओं के साथ सांसद मंगलवार की सुबह 11:15 पर थाने पहुंचे। पेशी से पहले सांसद ने कानून और संविधान में विश्वास जताते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। सांसद ने कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। लखनऊ में मुस्लिम समाज उद्गम क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रहा है। 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे ज्यादा मुस्लिम उद्यमी तैयार हो रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 6.73% मुस्लिम उद्यमियों ने 1020 करोड़ का कर्ज लिया था, वहीं इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 6 महीने में सितंबर तक 6.83% ने 831 करोड़ का कर्ज हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष खत्म होने वक्त तक ये आंकड़ा 2 गुना पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर हंगामा जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों ने विरोध किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं। दूसरे दिन हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान नेका और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बीच नोकझोंक हुई। नेका और पीडीपी विधायकों के बीच बहस हुई। नेका के विधायक वक्फ कानून पर विधानसभा में बहस की मांग पर अड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर लाभार्थियों से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर परोक्ष रूप से निशाना भी साधा। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण दिए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भी कहा कि मुद्रा योजना मोदी की प्रशंसा के लिए नहीं है, ये योजना मेरे देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देने के लिए है। पेशेवर दुनिया में एआई का तेजी से चलन बढ़ा है और इसके जरिए लोग अपने कामों को अधिक उत्पादक भी बना रहे हैं। कई पेशेवर ये भी महसूस करते हैं कि कहीं एआई की वजह से उन्हें नौकरी ना गंवानी पड़े। हालांकि कई ऐसे भावात्मक पहलू भी हैं जिनमें एआई इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकता। अगर आपको भी ऐसा लगता है एआई के इस दौर में आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो घबराए नहीं। अगर आपके अंदर काम करने की लालसा और साथियों के प्रति
करुणा रखने की खूबियां हैं, तो यकीन मानिए एआई आपको कभी नहीं पछाड़ सकता। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा फल तैयार करने की तैयारी 9 अप्रैल के बाद शुरू कर दी जाएगी। परिणाम तैयार होने में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगेगा। ऐसे में यूपी बोर्ड अपनी तैयारी के अनुरूप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर के पास प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों की गुंडई सोमवार को देखने को मिली। दुकानदारों ने एकजुट होकर श्रद्धालुओं को दौड़ाकर पीटा। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्रद्धालुओं ने एक दुकानदार से प्रसाद लेने से मना कर दिया था। हमले में 2 महिला श्रद्धालुओं को भी चोट आई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 11 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यदि आपके पास भी पुराना सिम कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खबर है। इसकी पूरी संभावना है कि जल्द ही आपको नया सिम लेना पड़े। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार पुराने सिम कार्ड को रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार मोबाइल फोन में उपयोग हो रहे पुराने सिम कार्ड को बदलने का विचार कर रही है। ये कदम देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी द्वारा की गई है। एक जांच के बाद सामने आया है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि कुछ सिम कार्ड में प्रयुक्त चिपसेट्स चीन से आए थे। लखनऊ की दुबग्गा सब्जी एवं फल मंडी में व्यापारियों और किसानों को लगातार अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। 36 एकड़ में फैली इस मंडी में हर दिन 1500 व्यापारी और किसान विभिन्न जिलों से आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी और मंडी विस्तार का काम अधर में लटका होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। बॉक्स ऑफिस पर सोमवार का दिन फिल्मों के लिए एक और इम्तिहान लेकर आया। सलमान खान की सिकंदर और मोहनलाल की L2 एम्पुरान जैसी बड़ी फिल्में दर्शकों का भरोसा जीतने में नाकाम रही, तो दूसरी ओर छावा अपनी शानदार पारी को नए मकाम तक ले जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें आवास और PWD के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बजाय NHAI करेगी। ईटा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा ताकि NHAI द्वारा निर्माण करने का रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा आवास विभाग के उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयारी की गई है। नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, ये देश का कानून बन चुका है और पूरे देश में लागू होगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधेयक की कॉपी फाड़ी गई और आज वहां NC और PDP के लोग हंगामा कर रहे हैं और भाजपा के विधायकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। राजनीतिक दलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की होड़ मची है, लेकिन ये कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अगर सरकार चाहती तो उसके पास बहुमत है और वो सीधे लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित करा लेती। सरकार ने कहा कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं और ऐसा किया गया। पूरे देश के लोग कानून का प्रस्ताव कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।